भारतीय रेल ने कवच 4 की शुरुआत की है और ये माना जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा और आधुनिकीकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या है कवच 4? दरअसल ये एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो आज हम जानेंगे कवच 4 कैसे और उन्नत है, कैसे बेहतर है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी कार्यप्रणाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस अच्छी खबर को समझते हैं कवच 4 के विषय में। खबर हमारी यही है कि अब भारतीय रेल ने कवच 4 जो कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिससे कि रेलवे परिचालन को उसको सुरक्षित किया जा सकता है। चाहे वो धुंध की स्थिति हो, कोहरे की स्थिति हो, जहां पर ट्रेनें लगातार लेट होती हैं, उस कंडीशन में भी इसकी सहायता से जो दुर्घटना होती है उसकी होने की संभावना को कम किया जाता है। और पिछला इसका जो रिकॉर्ड रहा है, जो इसके पिछले संस्करणों का रिकॉर्ड रहा है, वो बेहतर रहा है। उसी अपेक्षित परिणाम के हिसाब से अब ये रेलवे 4 जो है, इसकी शुरुआत रेलवे के द्वारा जो कवच 4 है, इसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए समझते हैं जरा ये है क्या। 1452 किलोमीटर के महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर इसको लागू कर दिया गया है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये एटीपी यानी कि एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और रेलवे के परिचालन को सुरक्षित करने में इसका योगदान है। देखिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो कार्यप्रणाली है, इसमें बहुत जटिल तरीके से एक डिजिटल सेफ्टी इकोसिस्टम बनाया गया है। उस डिजिटल इकोसिस्टम में क्या क्या है, तो मुख्य तौर पर उसके 5 घटक हैं। उन 5 घटकों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ था। तो देखिए भारतीय रेलवे के अंदर ही आरडीएस तो है, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसने कोलैबोरेशन किया किसके साथ मिलकर, यानी कि मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड, साथ साथ कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम, इसके साथ उसने कोलैबोरेशन किया और इसका विकास किया। तो यानी आरडीएसओ ने साथ साथ मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड और कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम के साथ मिलकर इसको डेवलप किया। अब इसमें जो 5 इसके घटक है जो इंटीग्रेटेड रूप से जुड़े हुए हैं, जो एक डिजिटल सेफ्टी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, वो क्या है, तो इसको जरा सा हम समझते हैं। देखिए इसमें अगर देखें तो कोई भी ट्रैक पर एक ट्रेन चलती है, अमूमन जो धुंध की कंडीशन होती है या कोई भी चीज अचानक उसके सामने आती है, तो ऐसी दशा में दुर्घटना होती है। तो यहां पर ये जो इकोसिस्टम बनाया गया है, बेसिकली इसके जो 5 घटक है, उसमें पहला घटक जो है वो है RFID टैग्स, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो RFID जो टैग्स होता है वो ट्रैक के बीच में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रैक के बीच में लगाने से क्या होता है, इसकी ट्रेन की लोकेशन, उसकी दिशा, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा होता है RFID रीडर, जो कि उस टैग्स को रीड करने का काम करता है। और ये कहां लगा होता है, तो ये इंजन जो कि लोकोमोटिव होता है उसके नीचे लगा होता है। अगर आगे इंजन है तो उसके नीचे लगा होगा और वो इसको रीड करने का काम करता है। और फिर से उसको जब ये रीड करेगा तो एक इंजन वो आगे भी एक लगा होता है, पीछे भी लगा होता है। तो उसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर एक पार्ट होता है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर पे इसके संबंध में सूचना जाएगी, यानी कि जो लोकोमोटिव में इसके अंदर ऑनबोर्ड कंप्यूटर होगा उसमें इसकी सूचना जाएगी और उसमें उस डेटा का विश्लेषण होगा, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है, स्पीड क्या है, सिग्नल्स किस तरीके के हैं, सबका विश्लेषण होगा। इसके अलावा एक होता है रेडियो यूनिट एंटेना। रेडियो यूनिट एंटेना क्या होता है, ट्रेन स्टेशन और साथ साथ अन्य ट्रेनों के बीच में अगर हम देखें तो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है उसको संपादित करने का काम करता है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, ये जो एंटीना होता है ये अलग अलग जगहों पर लगे होते हैं और ये इन सबके बीच में एक ऐसा रियल टाइम कम्युनिकेशन डेवलप करने का काम करते हैं। और एक होता है इसका घटक BIU, जिसको बोलते हैं, यानी कि उसको कहते हैं, BIU का मतलब होता है ब्रेक इंटरफेस यूनिट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है। ब्रेक इंटरफेस यूनिट क्या होती है, तो लोकोमोटिव यानी कि जो इंजन होता है उसके ब्रेक सिस्टम से ये कनेक्ट होता है। और जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि अगर ड्राइवर को वो समझ नहीं आया कि हमें इस जगह पर ब्रेक का इस्तेमाल करना है, तो वैसी दिशा में जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली ये ब्रेक जो है उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेक काम करता है। यानी कि पटरी, दूरसंचार टावर के साथ साथ बिछाई गई जो अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर होती है, इन सारे से मिलके, इन सारे सिस्टम से मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। ट्रैक साइड और रेडियो यूनिट की बात कर लें, हम ऑनबोर्ड नियंत्रण प्रणाली की बात कर लें, ब्रेक इंटरफेस यूनिट की बात कर लें, RFID टैग्स और रीडर की बात कर लें, ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये मिलकर इस पूरे के पूरे तंत्र को सुरक्षित करते हैं। अगर हम बात करें कवच 4 की, तो कवच 4 कैसे बेहतर है, तो ट्रेन लोकेशन की जो अधिक सटीक जानकारी ये दे पाएगा, साथ साथ निर्धारित स्पीड में ये चलने के लिए मदद कर पाएगा कि अमुक निर्धारित स्पीड में ही इस ट्रेन को चलना चाहिए। ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम इसका बेहतर तरीके से काम करेगा और कोहरे और धुंध की स्थिति में ये काफी कारगर साबित होगा।
अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके विकास के बारे में। तो इसका डेवलपमेंट जो है शुरुआत इसकी 2016 से ही शुरू हुआ था और 2020 आते आते इसको राष्ट्रीय एटीपी सिस्टम घोषित कर दिया गया और उसके बाद इसका जो वर्जन 4 है यानी कि कवच 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जुलाई 2024 में इसको स्वीकृति दी गई थी। आप देखें तो इसमें कई जगहों पर इसको अभी लगाया गया है, कई रूट्स पे इसको लगाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं पलवल मथुरा के रूट पर लगाया गया है, बड़ोदरा अहमदाबाद के रूट पे लगाया गया है, इसी तरह से गया वाले रूट पे भी लगाया गया। तो ये तमाम वो रूट है जहां पर इसको अभी लगाया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। 8,570 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछाई गई है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का इसमें रोल होता है। तो 8,570 किलोमीटर तक बिछाई गई है। 1100 टेलीकॉम टावर, जो इस तरह के टावर लगाए गए होते हैं, इस टावर का आप देख ही रहे हैं कि योगदान क्या होता है। डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क के लिए निरंतर ऑप्टिकल फाइबर केबल की भी जरूरत पड़ती है, इस तरह के टावर की भी जरूरत पड़ती है दूरसंचार के लिए। ये सभी चीज इसमें बिछाए गए हैं। 6,776 किलोमीटर जो है ट्रैक साइड उपकरण लगाए गए हैं। जो ट्रैक साइड में जो उपकरण आपको छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं वो 6,776 किलोमीटर तक लगाए गए हैं। इसके अलावा 767 स्टेशन जो है वो डेटा सेंटर के रूप में डेवलप किए गए हैं, जहां पर इसका विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा 4154 इंजनों में ये कवच लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रभाव जो पहले भी जो प्रयोग किए गए उसमें ये देखा गया कि 2014-15 से लेकर अभी हाल फिलहाल तक की जो घटना थी उसमें ये देखा गया 2014-15 से लेकर 135 दुर्घटनाओं में कमी आई। अगर उस कॉल पीरियड से, उस टाइम पीरियड से अगर हम देखें तो 2025-26 में जब देखा गया 2014-15 में 135 दुर्घटनाएं जो कि गंभीर किस्म की थी, और वहीं पर 2025-26 में इसको लगाने के बाद जो प्रयोग के तौर पर देखा गया उसमें ये देखा गया कि इसमें 90% की कमी दर्ज की गई, यानी कि वो केवल 14 ऐसी गंभीर घटनाएं हुई। आने वाले समय में कवच 5 और एडवांस होगा और इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचने के और कारगर उपाय किए जा सकते हैं। तो फिलहाल ये आपके लिए कुछ जरूरी तथ्य थे। अब इसमें कुछ जो लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया, लगभग 55,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, 47,500 इसमें लोको पायलट भी शामिल थे। ट्रैक साइड अगर लागत की बात करें तो 50 लाख प्रति किलोमीटर ट्रैक साइड की लागत थी, और इंजन लागत की बात करें तो 80 लाख प्रति इंजन थी। इसमें जरूर लागत एक बार लगती है ज्यादा, लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको बहुत हद तक कम किया गया है। 90% गिरावट एक सकारात्मक संकेत है। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आप अपनी आगामी यूपीएससी की जो जीएस की तैयारी है वो कम समय में बेहतर कर सकते हैं। 14 महीने में ये आपके सिलेबस को कवर करता है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स का नाम है। साथ ही इसमें अन्य बहुत सी खूबियां हैं। उन खूबियों में जैसे कि आप 18 क्लास टेस्ट आपको मिलता है, 2 साल के आपके करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, साथ साथ उनके क्लासेस के एक्सेस तो आपको मिलती ही है, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलते हैं आपको। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है और इस कोर्स की कीमत 34,999 है। लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी कम कीमत पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए और वहां पर जाके इसकी फीचर्स भी आप देख सकते हैं। इस कोर्स को अगर लेना आप चाहते हैं तो यहाँ पर अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करके उसको ले भी सकते हैं। साथ साथ अगर फिर भी मन में आपके कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। कवच प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? आरडीएसओ के साथ, मेधा, कर्नेक्स और एचबीएल पावर सिस्टम। विकल्प बी है जर्मनी के सहयोग से, विकल्प सी है डीआरडीओ, या विकल्प डी है इसरो के द्वारा। तो इस प्रश्न का जवाब सही और सटीक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां उपलब्ध है, जहां इस कार्यक्रम की लिंक आपको मिलेगी। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।